रहता था, जिसके पास कई गायें थी। वो गायें बहुत सेहतमंद थीं, लेकिन फिर भी वो सेठ उनका दूध नहीं बेचता था, क्योंकि उसे सिर्फ गाय पालने का ही शौक था। उसके पास एक मुलाजिम काम करता था और वो ही उसकी गाय की देखभाल करता था। मालिक, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? मालिक, लोग तो गायों से बहुत फायदा उठाते हैं, उनका दूध बेचते हैं, लेकिन आप तो उनका दूध ही नहीं बेचते। मुंशी, तुम्हें पता तो है मुझे सिर्फ गाय पालने का शौक है, इसका दूध बेचने का शौक नहीं है। पर मालिक, आप इनके चारे पर इतना पैसा खर्च करते हैं, अगर आप इनका दूध बेचे तो चारे का खर्चा वहीं से पूरा हो सकता है। इस तरह इनकी खुराक भी पूरी रहेगी और जेब में भी पैसा आ जाएगा। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। अच्छा, शाम होने वाली है, गायों का अच्छे से ख्याल करना, मैं घर जा रहा हूँ। ये कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। उस गांव में मीठा नामी एक आदमी अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसका बाप उसी गाय वाले से गोबर लेता था। ओ बेटे, मैं गलत टाइम देखा है तूने, शाम होने वाली है, जाकर सेठ साहब की गायों का गोबर लेकर आ। सुबह गोबर से नाश्ता भी बनाना है तेरी अम्मा ने। ओ अब्बा, तेरे पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? सारा दिन कभी यहाँ से गोबर ले आ, कभी वहाँ से गोबर ले आ, सारा दिन गोबर उठा उठा के अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं गोबर मैन हूँ। आज तो गोबर की थापियों से ही नाश्ता बनता है, अब गांव में गैस तो है नहीं। हाँ तो अब्बा, सारी रात जो तेरे पेट से स्लो मोशन साउंड निकलते हैं वो भी तो गैस ही है ना। तू अपने पेट की गैस क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेता? बेटा, खौफनाक साउंड तो तेरे पेट से भी बहुत निकलते हैं। अगर हमने ये गैस इस्तेमाल करनी होती तो आज हमारे पास गैस के सिलेंडर के कारखाने होते। बहस करता रही, हर वक्त बहस करता रही। अगर गोबर नहीं उठाएगा तो जा कर कोई नौकरी कर, हम खुद गोबर उठा लेंगे। प्यारी अम्मी जान, ऐसा मत कहें, मैं जा रहा हूँ गोबर उठाने के लिए। फिर मीठा घर से निकलता है और उस सेठ की गौशाला में आ जाता है। तो उस वक्त उसका मुलाजिम सो रहा होता है। ओ हेलो, उठ, ये तेरे सोने का टाइम है। नहीं, तू यहाँ काम करने आता है या आराम करने आता है? चल उठ, गोबर उठा कर दे मुझे। बीते टाइम देखा है तूने, रोज इस टाइम आ जाता है, ये मेरे सोने का टाइम है, तू खुद गोबर उठा ले। और मिस्टर, तू सेठ के पास काम करने के पैसे लेता है, आराम करने के नहीं लेता। अपने काम को ईमानदारी से कर, जिस तरह मैं रोज अपने काम को काम समझकर गोबर उठाने आता हूँ। बस बस, जितना काम को काम समझता है मुझे सब पता है। गोबर नहीं लेकर जाएगा तो खाएगा कहाँ से? ये तो मालिक को तुम पर तरस आ जाता है, इसलिए वो तुम्हें फ्री का गोबर दे देते हैं। अगर उनकी जगह मैं होता तो गोबर के एक एक टुकड़े के पैसे लेता। चल चुप करके खुद गोबर उठाकर यहाँ से चला जा, मैं सो रहा हूँ। ये कहकर वो मुलाजिम दोबारा सो जाता है। मीठे को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में वहाँ खड़ा सोचने लग जाता है। ये 2 टके का मुलाजिम मेरे आगे जबान चला रहा है, इसकी ये मजाल, इसका मसला तो अब मुझे हल करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे चीन ही क्यों न जाना पड़े। मीठे का शैतानी दिमाग काम करता है और वो सेठ की सारी गाय खोल कर ले जाता है और एक जंगल में लाकर बांध देता है। अब मजा आएगा जब सुबह सेठ को पता चलेगा कि इसकी सारी गायें चोरी हो गई हैं। फिर वो अपने मुलाजिम को मुर्गा बनाकर खूब डंडे मारेगा और मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। इस 2 कौड़ी के मुलाजिम ने पंगा लिया भी तो मीठे के साथ। खुददार लोग कभी अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। फिर मीठा वहीं पर बैठ जाता है और गाय के गोबर का इंतजार करने लग जाता है। काफी टाइम गुजर जाता है लेकिन गाय गोबर नहीं करती। ये इन गायों को क्या हो गया है? चारा तो ठूस ठूस कर खाती है लेकिन गोबर नहीं कर रही। कोई बात नहीं मज्जो, मैं भी तुम्हारा गोबर लेकर ही जाऊंगा आज, कभी तो तुम्हारे पेट में गुड़बुड़ होगी। मीठे के इंतजार करते करते सुबह का वक्त करीब आ जाता है लेकिन वो गाय गोबर नहीं करती। मर गया, आज तो लगता है गोबर के बगैर ही घर जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, शाम में आकर गोबर उठा कर ले जाऊंगा। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और अपने घर आकर सो जाता है। वहाँ जब सेठ गौशाला में आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ एक भी गाय नहीं होती और मुलाजिम
सो रहा होता है। ओए शब्बीर उठ मनूस, देख गाय कहाँ चली गई है। मुलाजिम परेशानी में उठता है और देखता है कि वहाँ एक भी गाय मौजूद नहीं होती। उसका शक सीधा मीठे पर जाता है। मालिक गजब हो गया मालिक, शाम में मीठा आया था गोबर लेने के लिए, वही हमारी गाय चोरी करके ले गया है, आप उसके घर चलो। मनोज तुझे मैं बाद में पूछूंगा, पहले उसके घर चल, अगर मेरी गाय न मिली तो तेरी खैर नहीं। वहाँ मीठे की माँ जब गोबर वाली जगह देखती है तो वहाँ कोई भी गोबर पड़ा नहीं होता। ये क्या, ये मीठा शाम को गोबर नहीं लाया क्या? अब मैं नाश्ता कैसे बनाऊंगी? क्या वो गोबर नहीं लाया? वो सर पर चढ़ा लिया है तूने, ये सब तेरी डील का नतीजा है। एक नंबर का काम चोर हो गया है वो, अब मैं उसे एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि सेठ और उसका मुलाजिम आ जाते हैं। कहाँ है तुम्हारा बेटा, उसे बुलाओ, हमने उससे बात करनी है। खैर तो है मालिक, इतने गुस्से में क्यों हो? कल शाम में मीठा आया था गोबर लेने के लिए, तो वो मालिक की सारी गाय चोरी करके ले गया है। क्या कह रहे हो? ये आपको कोई गलत फहमी होगी। हाँ, मेरा बेटा बहुत ईमानदार और शरीफ है, वो चोरी नहीं कर सकता। बुलाओ उसे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मीठा खिड़की से खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ रहा हूँ। आज बहुत दुख हुआ आपकी बात सुनकर। फिर मीठा बाहर आ जाता है। मीठे बता मेरी गाय कहाँ पर है, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मालिक ये शाम में आया था, यही गाय चोरी करके लेके गया है। और हेलो, अपना मुंह संभाल कर बात कर। अगर मैं तेरी बातों को खामोशी से सुन रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे सर पर चढ़े। सेठ साहब, मैं आपको बताता हूँ, मैं कल शाम गोबर लेने आया था तो ये नवाब साहब सो रहे थे। मैंने इसको जगाया कि तुम्हारी सारी गाय चोरी हो गई हैं। तो आगे से मुझसे बदतमीजी करने लग गया और दोबारा सो गया। फिर मैं भी गुस्से में वहाँ से चला गया। सेठ साहब ये झूठ बोल रहा है, जब ये आया था तो उस वक्त गाय मौजूद थी, मेरे सोने के बाद ही गाय चोरी हुई थी। सुन लो सेठ साहब, सोया बंदा तो मरे बराबर होता है। इसको क्या पता कि गाय वहाँ मौजूद थी कि नहीं। बराए मेहरबानी आप किसी और जगह जाकर अपनी गाय ढूंढे। शरीफ और खुददार लोगों पर इल्जाम मत लगाएं। मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ये कहकर मीठा दोबारा अंदर चला जाता है। सुन ले, वो क्या कह रहा है। मालिक मेरा यकीन करो, मैंने गाय चोरी नहीं की। तू घर चल, तेरे तो बड़े भी बताएंगे कि गाय कहाँ पर है। फिर सेठ मुलाजिम को लेकर घर आ जाता है और उसको डांटने लग जाता है। तो इतने में सेठ का बेटा भी आ जाता है। क्या हुआ अब्बू जान, शब्बीरे को क्यों डांट रहे हो आप? सब खैर तो है ना? बिट्टू भाई कल शाम में मीठा गोबर उठाने आया था और हमारी सारी गाय चोरी करके ले गया है और इल्जाम भी मुझ पर लगा रहा है, पर मालिक तो मेरा यकीन ही नहीं कर रहे। झूठ बोल रहा है, ये एक नंबर का झूठा है। मीठा तो शरीफ इंसान है, वो गाय चोरी नहीं कर सकता, इसने ही गाय चोरी की है। अब्बू जान आप गुस्सा ना करें, आप अंदर जाए, मैं खुद इससे बात करता हूँ। शबीरे तुम मुझे बताओ क्या मामला है। फिर मुलाजिम बिट्टू को कल शाम हुआ सारा वाकया बताता है। शबीरे तुम्हें ख्याल करना चाहिए था, अब्बू ने तुम्हें काम के लिए रखा है, अगर तुम सो जाओगे तो गाय का ख्याल कौन करेगा? तुम्हारी गलती की वजह से गाय चोरी हो गई है, सब लोग तुम पर ही शक करेंगे। पर बिट्टू भाई आप तो मेरा यकीन करे, आप जानते हैं मैं बहुत ईमानदार इंसान हूँ। हाँ मुझे पता है तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम मीठे ने ही किया होगा। अब हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे कि गाय कहाँ पर है, पर जिस तरह मैं तुम्हें कहूँ तुम वैसा वैसा करते जाना। फिर बिट्टू मुलाजिम को सारा आइडिया समझा देता है और वो मुलाजिम अपने सर के बाल उतरवा कर नकली दाढ़ी लगाकर और अपना भेष बदल लेता है और एक गाय को लेकर मीठे के घर पहुंच जाता है। तो
वो उस वक्त अपने घर वालों के साथ बैठा होता है। अरे गंजे राम कहाँ चला आ रहा है, खैर तो है? अरे भाई मैं बर्तानिया से आया हूँ, मैं गायों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मैंने अब तक 300 गाय खरीद ली है। तेरे पास तो एक गाय है, 300 गाय कहाँ से खरीद ली तूने? बेटा बाकी गाय तो मैं बर्तानिया भिजवा चुका हूँ। ये गाय तो मैं अभी 10 लाख रुपए की खरीद कर आ रहा हूँ। क्या 10 लाख रुपए की ये गाय? और चाचा जी तो लुट गया है, ये गाय तो 1 लाख रुपए की भी नहीं है। हाँ बेटा, पर मुझे फायदा होता है। मैं 10 लाख रुपए की खरीद कर आगे 20 लाख रुपए की बेच देता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई गाय है तो मुझे बताओ, मैं 10 लाख रुपए की खरीद लूंगा। अरे वाह चाचा जी, मेरे पास बहुत सारी गाय हैं, मैं तुम्हें बेचूंगा। और बेटे तेरे पास गाय कहाँ से आ गई? अब्बा, उस सेठ की गाय मैंने चोरी की थी। अब देख लो कैसे करोड़ों रुपए दरवाजा खटखटा कर मुझे बुला रहे हैं। मनुष्य इंसान, अपने तो तेरी तरबियत ऐसे नहीं की थी। उस सेठ के अब्बे बहुत एहसानात है, तू निकल जा हमारे घर से। ओ अब्बा ज्यादा इमोशनल ना हो, और वैसे भी मेरा इस गंदी खुटिया में दम घुटता है, और वैसे भी अब तो मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। अब सारी गाय बेचकर करोड़ों रुपया कमाकर अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा। चलो चाचा जी मेरे साथ चलो। फिर मीठा मुलाजिम को लेकर जंगल में आ जाता है तो वहाँ सेठ की सारी गाय खड़ी होती हैं। लाओ 10 लाख रुपए के हिसाब से मुझे पैसे दो और सारी गाय ले जाओ। हाँ हाँ बेटा, ये तो काफी सारी गाय है, मेरे पास अभी पैसे कम है, तुम यही रुको, मैं अभी जाकर सारे पैसे लेकर आता हूँ। हाँ हाँ मेरे प्यारे चचा, मैं यही आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ। फिर मुलाजिम घर पहुंचता है और बिट्टू और सेठ को बताता है कि उसकी गाय कहाँ पर खड़ी है। फिर जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो मीठा उन्हें देखकर परेशान हो जाता है। हाँ बेटे, 10 लाख रुपए की बेचेगा या 20 लाख रुपए की? अरे सेठ साहब, मैं पागल हूँ जो आपकी गाय 10 लाख रुपए की बेचूं। ये तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी गाय खड़ी देखी और रुक गया कि मैं सेठ साहब को जाकर उनकी गाय वापस करूंगा और उनसे इनामो कराम हासिल करूंगा। इनाम तो मैं तुझे ऐसा दूंगा कि तू याद करेगा। तू चल हमारे साथ। फिर वो मीठे को लाकर बांध देते हैं और उसकी खूब दुर्गत बनाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।